पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लाहौर में मसनूई बारिश। शहर के 10 इलाकों में मसनूई बारिश कराई गई। शाहदरा और मुरीदके की तरफ बादल बरसाए गए। हवाई जहाज के जरिए मसनूई बारिश के दौरान 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। मसनूई बारिश एयरपोर्ट, गुलबर्ग, अपर माल, मुगलपुरा, जोहर टाउन, कुर्तबा चौक, फारूकाबाद और पानी वाला तालाब में बरसाई गई। शहरियों ने मसनूई बारिश को खुश आइंद करार दिया। कहा, मसनूई बारिश से स्मोग और बीमारियों का खात्मा होगा। बारिश की वजह से स्मोक का खात्मा होगा, जो बीमारियां उसका खात्मा होगा। मौसम नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। बारिश पड़ने से बहुत सी बीमारियां खत्म हो गई हैं। मौसम खुशगवार हो गया है। इससे जो सांस में दुश्वारी थी उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। स्मोक में कमी आएगी। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। ऐसे 2-3 बारिशें और होती रही तो मौसम नहायत ही अच्छा हो जाएगा। शुक्र है कि बारिश हुई तो है। अगर और ज़्यादा मज़ीद बारिश होती तो मौसम कुछ और अच्छा हो जाता। दुनिया का आलूदा तरीन शहर था और ये एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं थी। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में जो है वो बारिश ऑलरेडी हो गई है। हल्की फुल्की बारिश है। इसका कुछ इम्पैक्ट अभी थोड़ी देर बाद आएगा। मसनूई बारिश के नताइज रात गए सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मसनूई बारिश का सेहत पर कोई नुकसान नहीं। अगर नुकसान होता तो दुबई और अमरीका जैसे ममालिक ये ना करते। मसनूई बारिश के लिए हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। स्मॉग के खात्मे के लिए अगर खर्चा करना भी पड़ता तो मैं दरेग न करता। यूएई हुकूमत के ताउन से हम मसनूई बारिश कर सके। मसनूई बारिश के लिए यूएई हुकूमत के 2 जहाज़ों ने काम किया। वफाकी हुकूमत मसनूई बारिश के मंसूबे पर काम कर रही है। मसनूई बारिश के बाद भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर का AQI 316 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी में कराची भी पीछे न रहा। आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर मौजूद। कराची का AQI 267 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के बायस शहरी सांस, गले और दीगर बीमारियों का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन का मास्क लगाने समेत एहतियाती तदाबीर पर अमल का मशवरा। मरी समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी में मजीद इजाफा। केरन, शारदा, अड़ंगकेल, रत्ती गली, बाबून टॉप, जाकिरा वैली ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कालाम का दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत और तौबा चकजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई। एबटाबाद में हल्की बारिश, गलियात में बर्फबारी के रंग बिखर गए। सयाहों के साथ साथ मकामी अफराद की मौज मस्तियाँ सुहाने मौसम से खूब लुत्फानंदोज हुए। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी में इजाफा। गुजरांवाला में हल्की बारिश, आजाद कश्मीर में भी बादल बरसे। चेयरमैन PTI का इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार अदम इत्मीनान। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने उमैर न्याजी को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को इंसाफ की राह में रुकावट करार दे दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि PTI की दरखास्तों को भी सुना जाए। तौहीन अदालत के नोटिस होंगे तो कोई भी साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए अदालत नहीं जाएगा। PTI इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। PTI ने हमेशा जमहूरियत डिरेल होने से बचाने की कोशिश की। आम इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट का 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया। मजीद किसी कार्रवाई से भी रोक दिया। आरोज की तयनाती के खिलाफ दरखास्त गुजार उमैर न्याजी को नोटिस जारी करके वजाहत तलब। तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि वाज़ेह हुक्म था कि कोई भी जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। उमैर न्याजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। DROs और ROs को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तयनात नहीं किया गया। तयनात अफसरान पहले से बतौर इंतजामी अफसर फराइज अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की।
इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के लिए अपेलेट ट्राइब्यूनल्स पर अदलिया से रुजू करने का फैसला। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी मुरासले इरसाल कर दिए गए। 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से राब्ता किया जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से अपेलेट ट्राइब्यूनल्स के लिए तजावीज़ ली जाएंगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात 2024 से मुताल्लिक अहम फैसला। मुल्क भर में सरकारी इदारों में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी लगा दी। आम इंतखाबात के इनेकाद तक वफाकी और सूबाई महकमों में तकर्रुर और तबादले नहीं होंगे। मुल्क भर के सरकारी अफसरान और एहलकारों की ऑफिशियल छुट्टियां भी बंद, नोटिफिकेशन जारी। 8 फरवरी को होने वाला इलेक्शन आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाएगा। नवाज शरीफ की नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में पार्टी कायद ने बहावलपुर डिवीजन के 3 अजला बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। नून लीग की अपने इंतखाबी उम्मीदवारों को टिकटें देने की हतमी तजावीज पर भी गौर। इजलास में मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के बाद एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई की जानिब से आरोज की तकर्री मुअत्तल कराना जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। बानी पीटीआई जेल से इलेक्शन सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी का अहम इजलास। आम इंतखाबात के शेड्यूल और इंतखाबी मुहिम के हवाले से हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पार्टी मंशूर और अवामी राब्ता मुहिम पर भी बातचीत। शहरी रहमान कहती हैं कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा गया। पीपी चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर हों। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान को खुशामदीद कहते हैं। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हों। दीगर जमातें इलेक्शन से भागती हुई नजर आती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इलेक्शन मुलतवी कराने की तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। पीटीआई फौरी और मुनसिफाना इंतखाबात चाहती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल राजिक से अडयाला जेल में मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में कानूनी उमूर और इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत। चौधरी परवेज इलाही ने इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दिया। परवेज इलाही ने कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए कानूनी हिकमत अमली भी तैयार कर ली। पकड़ धकड़ बंद करके उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का भी मुतालबा। करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के केसेस। नैब ने साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी डाल दी। नैब ने इस्लामाबाद की मकामी अदालत से फवाद के वारंट की तामील कराने और शामिल तफ्तीश करने की इजाजत ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा बैरून मुल्क चले गए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। जस्टिस इजाजुल अहसन ने जस्टिस सरदार तारिक से कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में दीगर जजेस और वुकला ने शिरकत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल फी लीटर 14 रुपए सस्ता। 3 माह में पेट्रोल 64 रुपए से जायद सस्ता हो चुका। अब तक डीजल की कीमत में 53 रुपए कमी आ चुकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई और किराए कम ना हो सके। शहरियों का हुकूमती फैसले पर इजहार तशक्कुर। महंगाई और किराए कम करने का मुतालबा कर दिया। रवा माली साल के 4 माह में बड़ी सनतों की पैदावार में कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने बड़ी सनतों की पैदावार के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अक्टूबर 2022 के मुकाबले में अक्टूबर 2023 में बड़ी सनतों की पैदावार में 4.08% की कमी। सितंबर 2023 के मुकाबले में अक्टूबर 2023 में पैदावार में 2% कमी हुई। कॉटन के कपड़ों की पैदावार में 14.73% कमी रिकॉर्ड की गई। गारमेंट्स की पैदावार में 26.52% का इजाफा।